वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको धमाकेदार चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आती है तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको धमाकेदार चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, यह चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से पढ़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ जाएंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना के एक कदम सिलेक्शन की ओर बढ़ाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सीपीओ एग्जाम में आए हुए। देखिए यहाँ पे दिया है, मानस शांत जल में नाव की चाल 17 किमी प्रति घंटे और धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटे है, तो नाव धारा की दिशा में 110 किमी जाने में कितना समय लेगा, है ना। देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो शांत जल में नाव की चाल है 17 मतलब कितना है 17 किमी प्रति घंटे और धारा की चाल कितना है, यहाँ पे धारा का चाल दिया है 5 किमी प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे बोट है, बोट की स्पीड दिया है 17 और जो एक्सट्रीम है इसकी स्पीड दिया है 5। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। जब कभी भी अनुकूल नाव गति करेगा तो अनुकूल में ना आप बोट और एक्सट्रीम दोनों को जोड़ देंगे, मतलब नाव और धारा दोनों को जोड़ देंगे। और जब प्रतिकूल की बात की जाएगी तो प्रतिकूल में आप क्या करेंगे, बोट और एक्सट्रीम दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुकूल जा रहा है तो आप जोड़ देंगे तो 17 और 5 22, जो आपका फाइनल स्पीड आएगा ये 22 आएगा। ये देखिए 22 चाल हो गया, कितनी दूर जाना है 110 किमी, तो 110 किमी जाना है, 22 की स्पीड से जाना है तो 22 का पहाड़ा 22 पंचे 110, 5 घंटे लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ठीक है, 1.5 नहीं है, ये पहला पॉइंट है और यहाँ पे इसका 5 घंटे आंसर है तो 5 घंटे सही होगा। देखिए मैंने आंसर की से क्वेश्चन उठाए तो यहाँ पे इसलिए आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन उसको हल करने का तरीका क्या है ये देखने के लिए आप सवाल को देखिएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है जो कि बॉडमास रूल पे आधारित है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए पहले ना यहाँ पे देखिए 11 और 11 का गुणा है, तो पहले देखिए आपने जब नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा BODMAS, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं है तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये सीरीज रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग एक साथ लेके चलते। देखिए 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, है ना। प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 11 और 11 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का साइन है, माइनस लगा लीजिएगा। 11 ग्राम में 121 फिर से मिल गया, है ना। देखिए फिर प्लस 11 ग्राम में 121, है ना। देखिए हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, ये हल हो गया, ये हल हो गया, ये हल हो गया, ठीक। रुकिएगा, यहाँ पे बीच में एक 11 छूट रहा है, ठीक है। रुकिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना सब 11 11 दिख रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। रुकिए एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं ना, इसको मार्क करते हुए चलेंगे तो पता चलेगा। देखिए 11 ग्राम में 121 इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दीजिएगा। इस पॉइंट को हल करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 11 ग्राम में 121, है ना, हमने सॉल्व किया। फिर प्लस 11 को जैसे का तैसा ऐसे छोड़ देना है, ठीक। फिर प्लस 11 ग्राम में 121, है ना। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 11 है तो माइनस 11, है ना, और फिर माइनस 11 ग्राम में 121, है ना। हमने पूरा सेट कर लिया। अब देखिए जो जिससे कट रहा है काट दीजिए। देखिए ये प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस 11 माइनस 11 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके सामने बचा कितना, खाली 1 बचा, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे चौथे में एक आंसर आया, तो आंसर तो आपको पहले से पता है ये क्वेश्चन देख करके, बस सॉल्व करने का तरीका आपको देखना है कि किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मैंने साथ में यहीं पर रख दिया, स्पेस बच रहा था तो यहीं पर रख दिया गया। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं। देखिए यदि ए का अर्थ है प्लस, है ना, और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवीजन, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए अब इसको सेट कर लेते हैं। देखिए 2, है ना। अब यहाँ पे बी का मतलब क्या है, इनटू है तो इनटू, है ना। यहाँ पे अब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क नहीं पता है। और डी का मतलब क्या है, डिवीजन, है ना, डिवीजन का साइन लगाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, 2 इज इक्वल टू 4,
बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब है इनटू, है ना, यहाँ पे 32, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन, है ना, डिवीजन। और इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। अब इसको कैलकुलेट करके आपको एक्स की वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, है ना, डिवीजन का साइन है। एक्स इज इक्वल टू, आप अगर इसको काटेंगे देखिए 4 और 4 चौका 16, तो इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए कैसे पता चला, 8 से आप इसको काटेंगे ना, 8 चौका 32 होता है, फिर 4 चौका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने दिया, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, दो बेलन है, उसके त्रिज्या का अनुपात 4 और 5 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5 और 2 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए जब कभी भी मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न आए तो आपको डायरेक्ट चीज़ों को याद करना है। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ना आपको पाई से मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको रेशियो चाहिए ना। देखिए अगर आप अलग अलग सेट करते तो पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर ऐसे करते हैं। यहाँ पे आप देखो मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखिए पहले का हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2 मतलब H2 आ जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले की त्रिज्या कितना दिया है, 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। दूसरे की त्रिज्या 5 है, 5 5 25 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसकी ऊंचाई 2 है। जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से कट गया 8 बार में, है ना। तो 8:5, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यदि 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% के छूट पर देने के बाद 3496 में बेचा गया। देखिए 3800 का सामान था, है ना, आप कुछ छूट दे दिया, आपने कितना छूट दिया नहीं पता, आपने 3496 रुपये में बेच दिया। देखो छूट कितना दिया गया, यहाँ पे आप अगर इसको घटाएंगे तो 0,4 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 3। ठीक है, आपने 304 रुपये का छूट दिया, ठीक है, ये 304 रुपये का आपने छूट दिया। अब कितने रुपये पर आपने छूट दिया, 3800 रुपये पे, तो आप लिखेंगे 304 बटे 3800 और इंटू में 100% निकालने के लिए 0 से 0 कट गया। अब 38, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि 304 और 38, तो 304 बटे 38। अब इसको काटना है, आप पहले चाहे 2 से काट लीजिए, 19 से काट लीजिए, आपकी सुविधा, है ना। अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 2 152 आ गया, नीचे 19 आ गया, ठीक है, 19 अट्ठे 152, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, संख्या कुछ भी था उसमें 10% वृद्धि की गई, इसके बाद 20% की वृद्धि की गई। ठीक, ये भी ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 12% की कमी की गई, तो मूल संख्या में निवल वृद्धि या कमी कितना है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कितने का ग्रोथ आएगा। इसको करने का कई तरीका है, आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर सकते हैं। अगर एकदम बेसिक के साथ जाएंगे, देखो आपने 100 मान लिया, संख्या 100 था, आपने 10% की वृद्धि किया, तो 10% की वृद्धि करने पर 110 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 10% का ग्रोथ किया गया। ठीक, इसके बाद आप इसमें ना फिर से 20% की वृद्धि करेंगे। जब 20% की ग्रोथ करेंगे, 20% जैसे ही आप ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका 10% 11 होगा, 20% 22 हो जाएगा। यहाँ पे +10 किया गया था, अब यहाँ पर +22 करेंगे तो आपको मिल गया 132, है ना, 132 मिल गया। अब 132 में ना आपको 12% कमी करना है, मतलब देखिए ये आपका कितना 132 100%, तो आपको 88% चाहिए, है ना। अब 88% क्यों चाहिए, क्योंकि आपने 12% कम कर दिया। परसेंट निकालने के लिए इसको काट देंगे, 4 से यहाँ पे 22 आ गया, ये कटा 25 आ गया। ठीक, अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो 16.16 दिख रहा है यही आंसर आएगा। एक तरीका तो आपके सामने ये रहा, और बाकी इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो चलिए अगले तरीके को देखते हैं कैसे टैकल करना है। तो अगला तरीका आपका है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के साथ आप जाइए। देखिए 10%, है ना, 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा, 1/10, है ना। 20% परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। ठीक, इसके बाद दिया 12%, तो 12% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो 3/25। इतनी चीज़ें दिख रही। देखिए अब यहाँ पे ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है और ये कमी है, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। देखिए 10 से चीज़ें 1 बढ़ी 11 पर चली गई, 5 से 1 बढ़ी 6 पर चली गई, है ना। इसके बाद 22 से, देखिए 25 से ना 3 कम हुआ तो ये 22 पर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 से 1 बढ़ा तो 11 आ गया, है ना, 5 से 1 बढ़ा तो 6 आ गया, अब 25 से यहाँ पे कम हो गया। अब इसको ना पूरा सेट करेंगे। देखिए अब इसको जो जहाँ से कट रहा है काट देते हैं। देखिए ये 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। देखिए 5 × 5 = 25, 25 हमने 625। ठीक है, ओरिजिनल संख्या 625 था, है ना, 625 था। अब इसमें आपने क्या किया, देखिए 11 ग्राम में 121 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 12 से 72 और आपने 726 इसको बना दिया। अब देखिए आपने कितने का ग्रोथ कराया, आपने ग्रोथ कराया 101 का। ठीक, ये 101 का ग्रोथ हो जाएगा। अब 101 की वृद्धि किस पर हुई है, 625 पर। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर यही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इसके अतिरिक्त आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं ना, सक्सेसिव का भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, आप आराम से कर लेंगे। सक्सेसिव मतलब पहले इन 2 का सक्सेसिव लगाएंगे और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इन 2 को लगा देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है,
देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए 6, 2 और मतलब यहाँ पे क्या है 96, मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड है, हम ये तीनों संख्या है। इसी प्रकार से 5, 6 और 240 रिलेटेड है। तो आपको ढूंढना है ना कि मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए 6, 2 और से 96 बना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 गुणे 2 कर दीजिए, 6 दूना 12 और इसके बाद ना इसमें 96 लाना है तो 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये सही हो गया, 12 8 96। अब अगले पर अप्लाई करके देखो, देखो 6 पंचे 30 है ना, और इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो आपको तरीका पता चल गया कि इसमें क्या किया जा रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 8 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। तो आप इसमें देखिए 12, ठीक है 12 यहाँ 36 हो जाएगा, नहीं आएगा है ना। यहाँ पे देखो 4, देखिए यहाँ पे 4 1 का 4 हो जाएगा, 8 चौका 32 गलत हो जाएगा। देखिए 8 3 24 ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 दूना 2, 2 8 16, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं, तुरंत बन जाएगा। देखिए ए, बी, सी, 3 लोग हैं। ए काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और सी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही आपको पता चलेगा टोटल काम है 60 है ना। यहाँ पे ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद ये बोला गया कि ए लगातार काम करेगा। देखिए ए पहले दिन आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों लोग आएंगे। तो ए पहले दिन 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3 काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा। देखिए अगर तीसरे दिन की बात करेंगे तो 3 और 3 6 है ना, ये इतना काम हो जाएगा। देखिए तो इसमें पहले दिन ये 3 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, लेकिन तीसरे दिन 6 काम होगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों को ऐड कर देना तो देखिए 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। ठीक, आपको कितना काम करना है, 60 दिन में 60 काम करना है, तो 3 दिन में 12 काम हो रहा है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सब लोग मिल करके ना 15 दिन में इस काम को पूरा खत्म कर देंगे। पहले का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या क्वेश्चन है, अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है निम्न तालिका 4 अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या और उसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की प्रतिशत को दर्शाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्र पी और क्यू को मिलाकर कुल बच्चों की संख्या कितनी। देखिए क्षेत्र पी में की कुल जनसंख्या 10,000, 10,000 में 20% बच्चे, तो 10,000 का 20%, देखिए 10,000 20% का मतलब 1/5, ये बच्चे हो गए पी के, और प्लस क्यू का आपको चाहिए तो क्यू की जनसंख्या 20,000, 20,000 का 30% मतलब 20,000, और 30% निकालने के लिए आप लिखेंगे 3/10। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको कट जाएगा तो ये मिलेगा 2,000, और प्लस इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा 6,000। तो 2,000 और 6,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8,000। तो इस क्षेत्र में कुल 8,000 बच्चे हैं, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 2 कथन दिए गए है ना, आपको निष्कर्ष भी दिया गया पहला और दूसरा, आपको इसको सत्य मानना है। देखो ये पूरी तरीके से सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सिलॉक्स में क्या है, सभी पौधे सब्जियां, तो मान लेते हैं जो सभी, देखिए जो भी पौधे, यहाँ पे मैं प्लांट्स लिख रहा हूँ है ना, ये क्या है सब्जियां हैं। आगे बोला जा रहा है कुछ पौधे जहरीले हैं, जो कुछ प्लांट्स है ना, कुछ प्लांट्स, ये प्लांट्स क्या है जहरीले हैं। मैं जो जैसे हिंदी है उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। आपको कंक्लूजन दिया है सभी सब्जियां जहरीली है। देखो सभी सब्जियां जहरीली, सभी के बारे में तो नहीं पता है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो इस सब्जी के बारे में नहीं पता, आपने कुछ की बात की तो पहला एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहे कुछ सब्जियां पौधे, देखिए अब यहाँ पे वो वाला प्लांट जो सब्जी है ना वो पौधा भी है, तो यहाँ पे कॉमन हो गया, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या क्वेश्चन है, अगले स्लाइड पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया है यदि ए इज इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो देखिए ये ब्लड रिलेशन में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप हिट एंड ट्रायल से ना पहले जेंडर और जनरेशन गैप के साथ जाएंगे। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है ना कि जे का एम से क्या संबंध है, मतलब जे का एम से क्या संबंध है, जे एम का क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब जे और एम के बारे में देखते, देखिए जे का एम से क्या संबंध है, मतलब हाउ जे इज रिलेटेड टू एम, एम से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना अब जे का जेंडर ढूंढो। देखो अगर जे के जेंडर की ओर हम लोग जाएंगे, देखिए जे का जेंडर है ना जे स्टार जेड, देखिए
यहाँ पे जे स्टार जेड का मतलब हो जाएगा जे इज़ द मदर ऑफ जेड, है ना। तो जे मदर है मतलब जे फीमेल हो गई, और जैसे ही जे फीमेल हो गई तो यहाँ ये भाई वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये फीमेल है ना। अब जनरेशन गैप देखो, यहाँ पे 2 जनरेशन का गैप है, यहाँ पे 0 जनरेशन का गैप है, यहाँ पे 1 जनरेशन का गैप है। तो अब जनरेशन गैप से ट्राई कीजिएगा। अब जनरेशन गैप निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का अर्थ है पुत्र, मतलब यहाँ पे 1 जनरेशन का गैप आएगा। और डॉलर की अगर बात करेंगे तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है बहन, मतलब 0 जनरेशन का गैप आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए एम क्वेश्चन मार्क सी डॉलर, यहाँ पर जे, ये रिलेशन दिया। देखिए अब यहाँ पे स्टार सी जेड, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। देखिए जब आपने हिट एंड ट्रायल ट्राई किया, देखो मैंने ब्लड रिलेशन में बताया जब भी आपको कोडिंग वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, हिट एंड ट्रायल के साथ जाना है। सबसे पहले आप जेंडर निकालो, फिर जनरेशन गैप निकालो। जब आपने जेंडर निकाला तो आपको पता चला कि जे फीमेल है, जे फीमेल है मतलब ये कभी भाई नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर तीसरा कैंसिल हो गया। अब मौसी, बहन और नानी, इसमें देखो आपको फैमिली ट्री बनाना है कि नहीं बनाना है। आप यहाँ पे पहले जनरेशन गैप देखो, सबका अलग अलग जनरेशन गैप है, मतलब फैमिली ट्री की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये +1 मतलब 1 जनरेशन का गैप है, और यहाँ पे 0 जनरेशन का, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1 जनरेशन का गैप मिलेगा और 1 जनरेशन पे मौसी मिलेगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगर 2 जनरेशन का गैप होता तो नानी बन जाती, और 0 जनरेशन का गैप होता तो फिर बहन बन जाती। अगर इसके बाद, है ना, इसके बाद अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि 2 क्वेश्चन में जनरेशन गैप सेम है, तब आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर भी सिलॉक्स का एक क्वेश्चन दिया, सभी फूल पेड़ है, तो मैं हिंदी लिख रहा हूँ। देखिए सभी फूल एफ, है ना, जो है ये पेड़ है। आगे क्या बोला जा रहा है, सभी पत्ते फूल है। अब जितने भी पत्ते हैं ना, आप सभी पत्ते, तो मैं पत्तों को यहाँ पे रख रहा हूँ, पत्तों के लिए मैं पीटी लिख रहा हूँ, है ना। रुको कलर चेंज करते ताकि दिखता रहे। देखिए पीटी, है ना, सभी पत्ते क्या है, अब फूल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी पेड़ फूल है। अब सभी पेड़ फूल है ये तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि इस पेड़ के बारे में नहीं पता है ना। और सभी पत्ते पेड़ है, जितने के जितने पत्ते हैं सब पेड़ के अंदर है, सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपको देखो यहाँ पे ना उस समुच्चय का चयन करना है जिसमें प्रत्येक संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्या है। ये रिलेशन दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें देखो क्या दिया है, 7, 35 और 42, इनमें एक रिलेशन है। इसी तरीके से 4, 20 और 24 में रिलेशन है। बड़ा सरल सा रिलेशन दिख रहा है। देखिए 7 × 5, है ना, 35 मिल जाएगा, और 7 × 6 42 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। देखिए 4 × 5, ठीक है, 20 मिल रहा है, और 4 × 6 24 मिल रहा है। ठीक, अब देखिए ऐसा ही ऑप्शन देखना। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, इस क्वेश्चन में रिलेशन कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा ये निर्भर करता है कि आपको ऑप्शन कैसे दिए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, देखिए यहाँ पे 5 और 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है। 6 पंचे 30, ये गलत हो गया। 8 7 56, ये गलत हो गया। देखिए 12 पंचे 60, लेकिन यहाँ पे 12 चौका, ये गलत हो गया। देखिए 9 पंचे 45 और 9 छक्का 54, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझिए कि अगर ये ऑप्शन होता ही नहीं, कुछ अलग ऑप्शन होता तो आपको कुछ और करना पड़ता, तो उसके लिए क्या होगी, कैसी होगी, हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप हमारे टीम के कंप्लीट पेड ग्रुप से पढ़ना चाहते हो तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप संपर्क कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को बिल्कुल मुफ्त में देखने के लिए सीसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड राम नाम।